socialism and communism is the biggest scam ever sold on the planet. अच्छा जी, अब इस छिछोर स्टेटमेंट के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है वो इन भाई साहब ने अपनी पूरी वीडियो क्लिप में कहीं पर भी नहीं बताया। आफ्टर ऑल ही इज अ बिजनेस कोच, तो आप सोच सकते हैं इन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी सोशलिज्म पे या कम्युनिज्म पे। व्हाट ही डज से इंस्टेड इज दिस, जरा सुन लो इनको। Capitalistic leaders at least create a free market. At least create a free market. अरे भाई, कैपिटलिस्ट लीडर्स नहीं, सरकारें बनाती है सो कॉल्ड फ्री मार्केट्स। कैपिटलिस्ट लीडर्स उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, थ्रू मोनोपोली। ये देखो ग्रेगरी ब्राजील क्या लिखते हैं अपने पेपर में, मार्केट्स एज लीगल कंस्ट्रक्शंस। कहते हैं इवन सपोजिटली लेज़र फेयर मार्केट्स, फ्री मार्केट्स मतलब, आर क्रिएचर्स ऑफ द स्टेट एंड इट्स मार्केट स्ट्रक्चरिंग लॉज। यूएस का एग्जांपल देकर बोलते हैं फार फ्रॉम बीइंग स्पॉन्टेनियस नेचुरल ऑर्डर्स, मार्केट्स इन द यूएस हैव ऑलवेज बीन चेंजेबल politically determined legal constructions, and this is equally true in India as well. Capitalistic leaders at least create a free market for people on merit to grow. On merit to grow. अरे यार, कभी बैठ के कैपिटलिस्ट थिंकर्स को ही पढ़ लो, वो तक नहीं ओन करते इस बात को। अब एफ.ए. हायक का एग्जांपल ले लो। अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में हायक लिखता है इन अ फ्री system it is neither desirable nor practicable that material rewards should be made generally to correspond to what men recognize as merit। क्या पढ़ के बैठे हो भाई आप? अब वो अलग बात है, हायक इसको भी डिफेंड करने की कोशिश करता है अपनी किताब में, लेकिन ये कहां से आइडिया आया कि भाई कैपिटलिज्म मेरिट पे चलता है? मैंने इसके ऊपर पहले भी बोला था कि जो भी प्रिविलेज्ड एलिट्स होते हैं वो कन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं कैपिटलिज्म को एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम से। और क्यों? ताकि उनकी प्रिविलेजेस ऐसा अपीयर हो कि वो मेरिट में रूटेड है। जैसे कि एक मेरिटोरियस लैंडलॉर्ड जो अपने मेरिटलेस टेनेंट से रेंट लेता है, या एक मेरिटोरियस कैपिटलिस्ट जो अपने पैसे से एक बेसिक इनकम कमाता है, ब्याज, इंटरेस्ट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये बिजनेस कोच वाला आदमी जो है ये कोई प्रिविलेज्ड एलिट नेसेसरली होगा, ये तो प्योर गधा है, इसको कुछ पता ही नहीं आता पता क्या बोल रहा है ये। अभी थोड़े दिन पहले ललित मोदी ने जो इंटरव्यू दिया राज शमानी को, उसमें वो बता रहा है कैसे मतलब महलों जैसा लाइफस्टाइल था उसका, अमीर खानदान से था, उसके बावजूद भी उसने अपना एसएटी क्लियर करने के लिए एक बंदे को पैसे देके एग्जाम में भेजा उसकी जगह कि मेरा पेपर लिखा मेरे बिहाफ पे। और उसका सिलेक्शन ऐसी जगह हुआ नॉर्थ कैरोलिना में जहां उसने अप्लाई भी नहीं किया था। और कैसे हुआ? फिलिप मॉरिस के बोर्ड में उसके पापा गए और उसने बोला कि भाई मेरे बेटे का एडमिशन करना है, और फिलिप मॉरिस डोनर थे, वहां हो गया एडमिशन। ये तो मेरिट है। सुन लो जरा ललित मोदी को। Father would never let me go, so he said only way you can go to America is if you get a high score at SAT, minimum 1500 out of 1600. Okay, how the hell am I going to get 1500 out of 1600? So I hired somebody to go to do my SATs. Okay, somebody else went and did my SATs. They got 1550 out of 1600. Great. Okay, somebody else did it for you. In those days, you could get away with those in those days because somebody else had his picture, my name. We created a driving license. It was done. Okay. It's coming at the story of my life. Again, my father said, you can't go to this university. You can't go to a big town. So our partner was Philip Morris. My father was at a board meeting in Philip Morris in New York. And my son is desperate to go to college in America. Can you get him into a university which doesn't have a nightclub in it? Okay? So they found Duke University in North Carolina, which I hadn't even applied for. But Philip Morris was a big donor in those days to tobacco country. So I ended up going to Duke, North Carolina. और ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। आप सोचो ललित मोदी का नॉर्थ कैरोलिना में हो गया। अरे भाई, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में 2/3 से ज्यादा बच्चे टॉप 20% की इनकम ब्रैकेट से आते हैं। टॉप 1% से जितने बच्चे आईवी लीग में जाते हैं, दैट इज मोर देन बॉटम 60% से जितने बच्चे जा पाते हैं आईवी लीग में इनकम के टर्म्स में। और ये तो बात रही आईवी लीग की। हार्वर्ड का एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी। यू आर 9 टाइम्स मोर लाइकली, कितने गुना? 9 गुना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हार्वर्ड में एडमिशन होने के एज अ स्टूडेंट अगर आपका डोनर से कनेक्शन है। और वही स्टैटिस्टिक्स यहां भी अप्लाई होते हैं। टॉप 20% के इनकम ब्रैकेट से 2/3 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं यहां पर। कहां है मेरिट भाई? हद ही हो गई। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई डोनर के पास भी तो पैसा कहां से आया, थ्रू मेरिट ही आया होगा। अरे बैकग्राउंड चेक कर लो, उनका कहां से आया पता चल जाएगा आपको।
इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इज अ मिथ। भाई इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने पोते को 200 करोड़ से ऊपर के शेयर्स गिफ्ट कर दिए। अब उसकी लाइफ में क्या होगा? मेरिट ही मेरिट, कुछ करे बिना ही मेरिट ही मेरिट। समझो जरा इस बात को। रणबीर कपूर अपनी बेटी को राहा को बंगलो गिफ्ट कर रहा है 200 करोड़ से ऊपर, उसकी जिंदगी में क्या होगा? मेरिट ही मेरिट। आप समझ रहे हो? मेरिट किसका फंक्शन है? खुद ऑफ द प्रिविलेजेस दैट यू हैव। तो भाई मेरे बिजनेस कोच, कभी मेरे पास आ जा, मैं तेरे को कोचिंग दूंगा अच्छी खासी और मोटे पैसों में। आफ्टर ऑल यू आर लुकिंग फॉर मेरिट।